साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री बाबा की लीलाएं अनंत और अद्भुत है। उन्हीं में से एक लीला आज यहाँ दिल्ली की साईं डिवोटी शेयर करती है, जो उदी का महात्म्य, बाबा की विभूति जिसे हम उदी कहते हैं, उदी का महात्म्य व बाबा पर रखा हुआ दृढ़ विश्वास कैसे अंत में जीतता है उसको दर्शाता है। वह कहती हैं वह और उनके पति बाबा पर पूर्णतः समर्पित हैं। उदी के बिना उनका दिन शुरू नहीं होता और उदी के बिना उनका दिन संपूर्ण नहीं होता। लॉकडाउन का समय था जब हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। साल 2 साल बीत गए जब वो शिरडी नहीं जा पा रही थी। उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली हर किसी को पता था कि वह लोग बाबा पर कितने निर्भर और समर्पित हैं। उदी के बिना उनका दिन नहीं बीतता। वो हर किसी को बोल रही थी कि अगर आप लोगों के पास उदी, अगर आप लोग शिरडी जा पा रहे हैं तो हमारे लिए उदी लेकर आएँ। लेकिन उनके पास जितनी भी उदी थी लॉकडाउन में ऐसे लगने लगा कि वो ख़त्म हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी और उनके पास कुछ उदी नहीं रहेगी। होता क्या है, उनके घर में एक मृत्यु हो जाती है उनके रिलेटिव्स की। तो वो क्या करती हैं कि अपने घर को शुद्ध करने के लिए अपने पूरा पूजा घर, जैसे कि सूतक में होता है 15 दिन का जो भी सूतक लगता है, 12 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद हमें घर को पूरा क्लीन करना होता है। स्पेशली पूजा घर को तो पूरा अच्छे से क्लीन करना होता है। तो वो क्या करती हैं, पूजा घर को पूरा अच्छे से क्लीन करती हैं कि कहीं कुछ उदी का पैकेट मिल जाए, उदी मिल जाए, पर उन्हें वो उदी नहीं मिलती। थोड़ी सी उदी उन्हें जो मिलती है उसे ही वे पानी में डालकर, जल में डालकर और पूरे घर में स्प्रे करके प्योर करने की कोशिश करती हैं। पर उन्हें अंदर अंदर मन में यही चिंता सता रही थी और उनके पति को भी कि अब कैसे होगा, उदी के बिना हम कैसे बाहर जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था उन्हें, जैसे होता है ना कि मतलब कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जिसके बिना हमारा दिन चल ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार उन्हें उदी से इतना अत्यधिक लगाव था। उन्हें लगता था कि उदी लगाकर उनके बाबा उनके संग चलते हैं, उन्हें कभी उनके साथ कभी कुछ अनुचित अघटित नहीं होगा। उदी पूर्णतः ख़त्म भी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जगह जगह अपने फ्रेंड्स को, जो भी बाबा को मानते थे, आसपास बाबा के मंदिर में जाकर शिरडी की उदी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उन लोगों का विश्वास इतना अत्यधिक है कि जो बाबा की धुनी की जो उदी है वो तो मिराकिल करती है, उसके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, ऐसे वो सोचते हैं दोनों लोग। तो विश्वास देखिए उन दोनों का बाबा की उदी पर। होता क्या है, वे अपने फ्रेंड्स, फैमिली हर किसी से पूछते हैं। जो सर का, जो मैडम का हस्बैंड है, मैडम के हस्बैंड, सर के पास, सर के फ्रेंड के पास एक थोड़ी उदी थी शिरडी की, वो उन्होंने उन्हें दे दी। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलती। फिर से उनके मन में वही चिंता उठने लगी, बाबा कल तो उदी पूरी खत्म हो जाएगी। वो बचा बचा कर यूज़ कर रही थी, इतना छोटा छोटा टीका लगाती थी या फिर उसका यूज़ बहुत कम कर दिया उन्होंने। फिर भी उदी तो बस निकलती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था बाबा क्या लीला कर रहे हैं, उदी खत्म ही हो जा रही है और कहीं से भी आशा नहीं दिख रही है कि नई उदी वो ले पाएंगे। शिरडी जाने की कोई चांस नहीं दिख रही है। दोनों की चाह इतनी प्रबल थी उदी के लिए कि बाबा को चमत्कार तो करना ही था। हुआ क्या कि एक दिन जब उदी पूर्णतः संपन्न हो गई, ख़त्म हो गई उनके घर में, उन्होंने अगरबत्ती की भस्म जो है उसी को उदी मानकर लगाया। पर पूरे दिन वो थोड़े अपसेट रहे दोनों। वो दोनों फ़ोन पर बातें करते रहे। सर ऑफिस में थे कि उदी नहीं लगाई, आज अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने पूरे दिन में पता नहीं कितनी ही बार उदी के बारे में डिस्कस किया, सोते वक्त भी डिस्कस किया। नेक्स्ट डे मैडम ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि बाबा मुझे उदी दें। उन्होंने सप्ताह पारायण, सच्चरित्र का सप्ताह पारायण शुरू किया और वो कहती हैं कि इतना बड़ा मिराकल हुआ कि उन्होंने बस दूसरे दिन का पारायण जब वो शुरू करने मंदिर में बैठी तो जो आरती की थाली वो हमेशा सामने रखती थी, उसी आरती की थाली में शिरडी की उदी का पैकेट रखा हुआ था। और वो उस चीज़ को साझा करती हैं कि वो कहती हैं कि उन्होंने तुरंत अपने पति को वहाँ बुलाया और दोनों इतना रोने लगे और लीला यहाँ रुकी नहीं। उसी दिन जब वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में गई, उन्होंने देखा कि फ्रिज के ऊपर भी एक उदी का पैकेट रखा हुआ है। फिर जब वो अपने बेडरूम में गई थी तैयार होने के लिए, कॉम्ब करने के लिए, उन्होंने देखा कि उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर भी एक उदी का पैकेट रखा हुआ है। फिर जैसे उन्होंने एक ड्रॉर खोला जो उनके बेड साइड का ड्रॉर था, उसमें एक पेपर में, वो शिरडी की उदी नहीं, वो एक पेपर में ढेर सारी उदी भर के रखी हुई थी। वो कहती हैं कि जब वो दिन ऐसा था जिस दिन जो विश्वास उनका बाबा के प्रति है वो इतना दृढ़ हो गया कि वो यही कहती हैं कि शायद अब सांस निकल जाए लेकिन विश्वास नहीं निकलेगा। और
वो कहती है कि ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है, एक इतना मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब हम सोच के भी समझ के भी हमारे इंसानी दिमाग से परे का एक्सपीरियंस है। तो बाबा की लीलाएं तो ऐसी ही होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। सच में बाबा पर रखा हुआ विश्वास हमेशा जीतता है। बाबा अंतोगत्वा यही कहते हैं, मन में रखो दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। उन्होंने वचन दिया है हम लोगों को, बस हमें करना यही है, उन पर विश्वास रखना है, श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से हमें आगे बढ़ते रहना है और बाबा पर पूर्णतः विश्वास रखना है। यही कहते हुए मैं अंत करती हूँ इस लीला का और इस अनुभव का। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है इसी प्रकार साझा करने के लिए, प्लीज़ आपके बाबा का चैनल है, आपका तहे दिल से स्वागत है। प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, कांटेक्ट करें हमसे और हमसे साझा करें जो मैंने दे दिया है आपके सामने। ओम साई राम, धन्यवाद।